अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं गिनाश केक के लिए कौन-सा स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ और इसको हाइट में कैसे बनाते हैं। ये 2 पाउंड स्पॉन्ज है और इसकी डिटेल रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले तो जो लोग मुझे बार-बार पूछते हैं ना कि आप कोको पाउडर कौन-सा यूज़ करती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्रेव का कोको पाउडर यूज़ करती हूँ। पहले मैं रेगुलर जो लोकल कोको पाउडर होता है ना, वो यूज़ किया करती थी, लेकिन इससे जो स्पॉन्ज का रिच फ्लेवर आता है ना, वो किसी और कोको पाउडर से नहीं आता। मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर मैं मिक्स करके रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको वो वाला नहीं दिखाऊँगी, बल्कि ये मैं अलग से मेजरमेंट आपको बताऊँगी कि 30 ग्राम हम लेंगे कोको पाउडर और उसके अंदर हम ऐड करेंगे इतना मैदा कि हमारा कप भर जाए। मैं कप मेजरमेंट लेती हूँ और ग्राम्स मेजरमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इतना मैदा इसमें ऐड करूँगी, ऊपर से लेवल कर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैदा जो है वो 100 ग्राम ऐड हुआ है। टोटल हमारा जो है मिक्सचर वो है 130 ग्राम। मैंने 30 ग्राम कोको पाउडर लिया है, आप इससे कम भी ले सकते हैं। आप 25 ग्राम कोको पाउडर लेके बाकी मैदा ऐड कर सकते हैं। अब ये टोटली आप पे है। इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो कि ग्राम्स में 4 ग्राम होता है। इसको हम छान लेंगे और इक्वल कर लेंगे। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, जब तक आप छानेंगे नहीं, जब तक उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके यकजान निकालेंगे, उस वक्त तक आपका स्पॉन्ज जो है अच्छा नहीं बनेगा। इसको जितनी लम्स है, जितनी गुठलियाँ हैं, उसको अच्छे तरीके से हम तोड़ लेंगे और इस तरीके से इसको छान के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे कर लेंगे। ये काम आपने बहुत तसल्ली से करना है और बेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने इसको मिक्स करके साइड पे रख लेना है। अब कस्टमर ने मुझे अर्जेंट ही ऑर्डर किया, हालांकि वीडियो में पहले ही शूट करने लगी थी कि मुझे 2 पाउंड का केक चाहिए और केक देखने में बड़ा लगे, तो मैंने उसके लिए 7 इंच के पैन चूज़ किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो फिर मैंने ये वाला पैन ले लिया। अब हाइटेड केक बनाने के लिए पैन कौन सा चाहिए, तो मैंने 5 इंच के 2 पैन लिए हैं। अब मैं इस स्पॉन्ज आपको दिखाऊंगी कि उसकी हाइट कितनी बनेगी। आप चाहें तो 6 इंच के पैन में बेक कर लें। अब नए केक्स जो हैं, हमें कस्टमर्स जो पिक्चर्स शेयर करते हैं कि इस टाइप का केक चाहिए, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन से वाला पैन लेना है। 6 इंच वाली हाइट वाला पैन लेना है या 5 इंच की हाइट वाला पैन लेना है या कौन से वाला पैन लेना है। आज हम अंडे लेंगे। अंडों की मेजरमेंट मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा दी थी। आप इसकी प्ले लिस्ट खोलिए और उसके अंदर शुरू से लेकर अब तक की सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर चीनी को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया था, उसका पाउडर बना लिया था। 125 ग्राम ये ले लेंगे। चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट कहते हैं बहुत मीठा ना हो, तो आपकी चीनी जो है वो 100 ग्राम ऐड कर लें। अगर उन्हें सही वाला मीठा पसंद है तो 125 ग्राम ऐड कर लें, 120 ग्राम ऐड कर लें। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चुटकी हम नमक लेंगे, कुछ कतरे हम इसमें जो है सिरके के ऐड करेंगे और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। बीटर जो है मैंने ड्यूरोन का लिया है, 300 वाट्स का है। इसको हम मीडियम स्पीड पे चलाएंगे और इससे हम अंडे बीट करना शुरू करेंगे। एक बात जो हर वीडियो में मैं लाजमी बताती हूँ कि अंडों को आपने जल्दी बीट नहीं करना। जितना आप फास्ट बीट करेंगे उतने ही हमारे अंडे राइस तो हो जाएंगे, क्रीमी भी हो जाएंगे, लेकिन जो केक का टेक्सचर है वो बहुत हार्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत सॉफ्ट सा और बहुत मज़ेदार सा होना चाहिए, तो फिर आपने मीडियम स्पीड पे इसको बीट करना है। आपका मिनिमम टाइम जो है 5 मिनट प्लस होना चाहिए। 5 मिनट से कम टाइम में आपने अंडे बीट नहीं करने, इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, 10 मिनट तक का टाइम लग सकता है। मेरा पहले वाला जो बीटर था वो स्लो था, उसके जो वाट्स थे वो कम थे, तो वो हाई स्पीड पे भी 10 मिनट ले लेता था। लेकिन ये वाला बीटर जो है ये जल्दी बीट कर देता है, इसलिए मुझे इसको मीडियम स्पीड पे बीट करना पड़ता है। अब चीनी हम 2 से 3 पोर्शन में ऐड करेंगे। वैसे तो इसमें रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में मैं रेगुलर शुगर ही यूज़ करती हूँ, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर हम पीस लेते हैं तो चीनी अच्छे से अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। बीटिंग प्रोसेस में ज़्यादा इसलिए आपको दिखा रही हूँ, अंदर से मैंने कुछ पार्ट कट भी किया है, लेकिन मैंने इसलिए आपको ज़्यादा पार्ट दिखाया है ताकि आपको पता चले कि इसको बीट करने में टाइम लगता है और अच्छा खासा टाइम लगता है। यहाँ पे आके अगर आप थक जाते हैं या आपका स्टेमिना लूज़ हो जाता है, आपको लगता है कि जल्दी से मैं ये काम करके फ़ारिग करूँ, तो फिर इस तरीके से केक नहीं बनता। केक बनाने के लिए ना आपको पैशन चाहिए, आपको पैशन के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप जितने तहम्मुल से ये काम करेंगी ना, उतनी अच्छी आपकी चीज़ बन के तैयार होगी। अच्छा, स्टार्ट में जब हम मिक्सिंग करते हैं ना मैदा, उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम अंडों की जो एयर है उसको कम कर बैठते हैं और हमारा केक बनता तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से राइस नहीं होता। मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि मैंने आपकी रेसिपी को फॉलो किया है, जो कि केक मज़े का भी बनना है और बहुत अच्छा भी बना है लुक वाइज भी, लेकिन उसकी हाइट अच्छी नहीं आई। तो आप पहली बारी में कभी भी परफेक्ट चीज़ नहीं बना सकते। बहुत लोग होते हैं जो बना भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि पहली बारी में परफेक्ट चीज़ नहीं बनती। आप 2 से 3 दफ़ा जब एक ही रेसिपी को ट्राई करते हैं तो फिर आपके हाथ पे वो चढ़ती है, फिर आप उससे अच्छा केक बनाते हैं, उसकी हाइट भी अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है।
आपने इस रेसिपी को 2 से 3 दफ़ा फ़ॉलो करना है, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि अच्छा बना है या नहीं बना। यहाँ पे मैं करीब से आपको दिखा दी है कि अंडों का टेक्सचर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना होता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा अंडों को बीट नहीं करना, वरना वो भी आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ढीला सा बनेगा, मतलब बैठ जाएगा। यहाँ पे मैं हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ और आपने ग्राम्स में भी देख लिए कि मैंने कितने ग्राम ऐड की है, और इसको हम इसके अंदर बीटर चलाते हुए मिक्स करेंगे। एकदम से मिक्स नहीं करना, वरना ऑयल हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए वो अंडों के साथ बैठ जाएगा नीचे जाके, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हमने इस तरह बीटर को चलाते जाना और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते जाना है। अब चूँकि हमने गनाश केक बनाना है, इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ताकि हमारे गनाश का वेट जो है ये बियर कर सके। ये ब्राउनी स्पॉन्ज है और गनाश केक के लिए मैं यही स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ। इस केक के ऊपर आप फॉन्डेंट वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपने फुल फॉन्डेंट केक बनाना है तो आप ये वाला स्पॉन्ज बना के इसके ऊपर फुल फॉन्डेंट वाला जो वर्क है वो कर सकते हैं। मैंने पीछे जो गमले वाली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर जब गिनाश को देखते हुए वक़्त इतने कमेंट आए ना कि इस गिनाश की रेसिपी शेयर करें, इस गिनाश की रेसिपी शेयर करें, गिनाश गिनाश गिनाश, यही कमेंट आए हुए थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अब प्रॉपर फिर शेयर कर देती हूँ सारा प्रोसेस। तो यहाँ पे आज हम ब्राउनी स्पॉन्ज बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गिनाश की मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगी पूरी मेजरमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे ड्राई मिक्स भी आप लोगों ने देख ली है कि मैंने किस तरीके से मिक्स किया है। हैंड विस्क के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और क्लॉकवाइज आपने घुमाते जाना है यहाँ इस तरीके से। तो आपका जो ड्राई मिक्सचर है बहुत अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको फिर हम हटा देंगे और बाद में स्पैचुला की मदद से जब हम इसको इक्वल करेंगे तो अंदर कोई लम्स नहीं रहेगा। अगर आप डायरेक्ट स्पैचुला से मिक्स करने लग जाते हैं तो समटाइम्स अंदर लम्स बन जाते हैं। जो प्रोफेशनल नहीं है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए हैंड विस्क से मिक्स करना ज़्यादा बेस्ट है। एक तो अंडों की एयर भी बरकरार रहती है और दूसरा ये कि हमारा जो बैटर है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैं इसको मेजर करके 2 पैन्स में इक्वल डाल लूँगी। तो 1 पाव का जो हमारा केक है ना, वो ईच केक वो 1 पाव का बनेगा। और उसके बाद जब हम उसकी फ्रोस्टिंग करेंगे तो वो पूरा 1 पाउंड का बन जाएगा। अगर आप हाइटेड पैन में बेक कर रहे हैं ना, तो आपने हाफ पैन से ज़्यादा केक को नहीं भरना, वरना वो केक नीचे से डेंस बनता है, ऊपर से थोड़ा सा राइस भी हो जाता है। और अगर आप 2 से 3 पैन में उसको इक्वल डिवाइड करके जब बेक करते हैं तो बहुत अच्छा सा सारा केक जो हमारा राइस होता है। अब एक हम पैन जो है वो ओवन में बेक करेंगे, दूसरा हम पतीले में बेक करेंगे। और मेरी आजकल बेकिंग ज़्यादा चल रही है पतीले में, तो आप देखिएगा कि पतीले के वाला जो रिज़ल्ट है वो ओवन वाले से बेहतर है। बहुत सारी प्रैक्टिस की है। आप जिस मेथड को यूज़ करते हैं ना उसमें आप प्रो हो जाते हैं। पहले मैं ज़्यादा ओवन में बेकिंग करती थी तो ओवन का जो रिज़ल्ट होता था वो पतीले में नहीं आता था। लेकिन अब मैं पतीले बेकिंग करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतीले वाला जो है वो इक्वल राइज़ हुआ है, जबकि ओवन वाले के ऊपर डूम बना हुआ है। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से हमारे केक बने थे। थोड़ा-सा मैं इसको ठंडा करूँगी, पूरी तरह गरम-गरम हम नहीं निकालेंगे, वो टूटने का डर होता है। जब इसको ठंडा करके हम पैन से निकालते हैं तो फिर वो केक जो है हमारा बहुत अच्छे से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी बनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइटेड केक का ऑर्डर है तो फिर आप 5 इंच के पैन में बेक करेंगे। लेकिन अगर आपको हाइटेड केक का ऑर्डर है लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है तो फिर आप 6 इंच के पैन में बेक करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे वाला केक था वो पतीले वाला था और ऊपर वाला जो था वो ओवन वाला था। इसकी हम कटिंग करके देख लेते हैं। ये वाला ओवन का है और ये थोड़ा सा डेंस है, जबकि वो वाला पतीले वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा राइज़ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। मेरी छोटी बेटी ने कुछ दिनों से बहुत ज़िद लगाई हुई थी कि मेरी बर्थडे है और आपने मुझे कोई केक नहीं बना के दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 पाउंड का केक हम उसके लिए रेडी कर लेते हैं, वीडियो भी बन जाएगी। और 1 पाउंड का केक 1 दिन के बाद ऑर्डर है तो फिर मैं उसमें यूज़ करूँगी। यहाँ पे हम इसका वेट भी कर लेते हैं। बाकी गिनाश की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसकी फ्रोस्टिंग भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है।